चलिए बात करते हैं दोस्तों न्यू मंथ की प्लानिंग। नए महीने की प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है प्लानिंग करने की? अगर हम प्लानिंग करके काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बार हम लोग ना प्लानिंग नहीं करते हैं, बस लग जाते हैं काम करने में और उसका रिजल्ट फिर आता नहीं है। और फिर होता क्या है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। सर हो नहीं रहा, सर हो नहीं रहा, हम बहुत कर रहे हैं, बात बन नहीं रही है। ऐसा क्यों होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, काफी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, इफ यू आर वर्किंग विद प्लानिंग, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं देन यू आर अ जीनियस। आप एक जीनियस हैं और आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आप एक जीनियस पर्सन है और आप एक हार्ड वर्क कर रहे हैं जो एट द एंड आपको रिजल्ट देगा। कब? जब आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन, अगर आप प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे तो आप सिर्फ एक लेबर वाला काम करते हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग और विदाउट प्लानिंग में फर्क क्या होता है। अगर आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो यानी कि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, यस और नो, और उसके उसके लिए आप कहीं ना कहीं मेहनत करते हो, एफर्ट्स लगाते हो और उसको रिजल्ट को पाते हो। लेकिन महीना शुरू हो गया, सर होगा, देखा जाएगा, हो जाएगा, वेरी बेस्ट, नहीं होगा कोई बात नहीं। तो ऐसा कौन करता है? जो सिर्फ विदाउट प्लानिंग काम कर रहा होता है। और विदाउट प्लानिंग काम करने वाला व्यक्ति एक लेबर की तरह है। लेबर का मतलब क्या है? उसको कोई मतलब नहीं है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उसको काम करवाया जाओ, काम करवाया जाओ। वो काम कर रहा है, उसको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हम में से कोई ऐसा तो नहीं है जो लेबर की तरह काम किए जा रहा है और अपने मेहनत को नहीं देख रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्लानिंग नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा डिप्रेस हो जाओगे। और डिप्रेस हो जाओगे तो आने वाले टाइम के अंदर प्लानिंग करना भी बंद कर दो और मे भी हो सकता है इस बिजनेस को भी क्विट कर दो या छोड़ दो। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग के साथ एक चीज और सुनिए, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लानिंग तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ पूरे महीने की प्लानिंग करी, लेकिन होता क्या है, उनकी प्लानिंग 5 दिन भी नहीं टिकती। ध्यान से सुनिएगा, हमने प्लानिंग तो कर ली कि हाँ हम फरवरी महीने के अंदर ये करेंगे। फरवरी महीने के अंदर मुझे अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर या टीम बिल्डिंग बोनस हासिल करना है। फरवरी महीने के अंदर मुझे एलओबी निकालनी है। फरवरी के अंदर मुझे ये अचीव करना है। लेकिन 5 दिन भी उनकी प्लानिंग नहीं टिकती। प्लानिंग तो करी लेकिन प्लानिंग के ऊपर काम कौन करेगा? तो हम 5 दिन भी प्लान नहीं करते। और जब प्लान नहीं करते तो होता क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 3,000 पीवी का टारगेट लिया और आपने एक टारगेट लिया कि सर हर रोज मैं 100 पीवी का बिजनेस निकालूंगा। हर रोज आप 100 पीवी का बिजनेस निकालोगे तो क्या 30 दिन में 3,000 पीवी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन होता क्या है, हम पहले 5 दिन आराम कर रहे हैं। प्लानिंग तो थी 100 पीवी रोज करने की, लेकिन 5 दिन हम सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। अभी अंगड़ाई ले रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग होके आई है फिर भी। अभी थोड़ा आराम तो कर ले, बहुत थक गए। जब हमारे 5 दिन निकल जाते हैं तो हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है कि यार रोज 100 पीवी करना था, अब तो हो ही नहीं पाएगा। और जब जब ये लगता है कि हो नहीं पाएगा तो होता क्या है फिर? कुछ टाइम बाद उनकी पूरे महीने की प्लानिंग बढ़ जाती है। सिर्फ वो 4-5 दिन के लापरवाही की वजह से उसके पूरे महीने की प्लानिंग बिगड़ गई। क्योंकि अब तो अगर मैं आगे प्लानिंग से काम भी करूंगा ना, रोज 100 पीवी भी निकालूंगा तो मेरा 3,000 नहीं जा रहा। आपके थोड़े से आराम के चक्कर के अंदर होता क्या है, पूरे महीने का सिस्टम बिगड़ा जाता है। सिस्टम बिगड़ जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति कहता है क्या है, यार इस बार तो हो नहीं पाया, एक काम करते हैं ना, अब मार्च महीने से फिर से प्लानिंग करूंगा। 5 दिन की गलती से हुआ क्या? पूरे महीने का सिस्टम बिगड़ा। पूरे महीने के सिस्टम की वजह से हुआ क्या? अब हमने फिर मन बना लिया सर फरवरी में अब हो नहीं पाएगा, 15 तारीख हो गई, जो सोचा था वैसा चल नहीं रहा है। अब मैं ना सर एक काम करता हूँ सर, मार्च महीने से ना सिस्टम से काम करूंगा, तरीके से काम करूंगा। अच्छा, जब वो 2-3 बार ऐसा कर लेता है ना, अगर आप 2-3 बार ऐसा प्लानिंग बना रहे हो लेकिन प्लानिंग पे काम नहीं कर रहे हो, तो जनवरी में ऐसा हो गया, फरवरी में ऐसा हो गया, मार्च में ऐसा हो गया, 2-3 महीना करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? प्लानिंग करना ही छोड़ दोगे। अरे सर होता ही नहीं है। सर हर महीने सोचता हूँ डायरेक्टर बनूंगा, हर महीने डीप टीम बिल्डिंग बोनस लूंगा, हर महीने सोचता हूँ कि एलओबी निकालूंगा, हर महीने सोचता हूँ कि साइड मेंटेन करूंगा। लेकिन हर बार का झगड़ा यही है सर, सोचता तो हूँ प्लानिंग भी करता हूँ लेकिन होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी प्लानिंग पे टिके नहीं है। जो भी आप शेड्यूल बना रहे हो, जो भी आप प्लान बना रहे हो, जो भी आपका एक्शन प्लान है, उस पर टिकना है, काम करना है। सिर्फ प्लान बनाने से थोड़ी होगा। मैं ही बैठ जाऊं सर मुझे इस महीने डीयूसीडी बनना है, लेकिन घर में बैठा हूं तो क्या डीयूसीडी बन सकता हूँ? नहीं, उसके लिए निकलना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर भी बनना है, अगर फास्ट एड भी करना है तो घर में बैठकर फास्ट एड नहीं होता। फास्ट एड करने के लिए भी आपको घर से बाहर निकलना होगा, प्लान दिखाना होगा, ज्वाइनिंग्स करनी होगी, बिजनेस निकालना होगा। सिर्फ प्लान कर लिया सर फास्ट एड करूंगा लेकिन पूरे महीने कुछ नहीं किया तो हद मार के 40-50-60-100 पीवी की बिलिंग सेल्फ कर लोगे, फास्ट एड फिर भी नहीं होगा।
इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग 5 तरीके की, शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा आज मैं। 5 तरीके की प्लानिंग हम सबको करनी है। प्लानिंग नंबर 1, ध्यान से सुनिए। अपनी प्लानिंग करने से पहले हमें अपनी टीम की प्लानिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज की टैगलाइन को समझ लो, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। हम लोग ये लाइन भूल जाते हैं। आपकी सफलता में हमारी सफलता नहीं है, आपके टारगेट में मेरा टारगेट है। अगर मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, मैं अपने नीचे 6 लोग ऐसे ढूंढ लूं जिनका मैं फास्ट एड करा दूं, तो मेरा डायरेक्टर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हम अपना 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 ध्यान रखते हैं, अपनी टीम का ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखो, आपको अपने टारगेट बनाने से पहले अपनी टीम की प्लानिंग करनी है। मेरी टीम के अंदर जो एक्टिव इफेक्टिव लीडर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग करो कि सर उनके क्या क्या लक्ष्य हासिल कराने वाले हो, उनको कहां तक लेकर जाने वाले हो, उसकी इस महीने कितनी ज्वाइनिंग होंगी, उसकी टीम से आप कितना बिजनेस निकलवाएंगे, उसका टारगेट बनाओ। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा होता भी है, जब आपका अपलाइन ना आपसे आपसे टारगेट पूछता है, आप कहते हो सर इस महीने मैं करूंगा 2000 पीवी करूंगा, इस महीने मैं 2000 पीवी करूंगा। उसी टाइम आपका अपलाइन आपके डाउनलाइन से टारगेट पूछता है आपके बाद। अच्छा, डाउनलाइन कहता है सर मैं टीम बिल्डिंग बोनस के तहत 2600 पीवी करूंगा। अब डाउनलाइन 2600 पीवी कर रहा है, तो आप कह रहे हो मैं 2000 करूंगा, तो क्या ये सही है? गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आपसे ज्यादा तो आपका डाउनलाइन कर रहा है, तो आपका कैसे हो जाएगा 2000? तो बहुत बार ऐसी मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी डाउनलाइन के टारगेट्स पता ही नहीं है कि वो क्या करने वाला है। अगर मुझे पहले से पता हो मेरा डाउनलाइन टीम बिल्डिंग बोनस करने वाला है इस महीने, तो मेरा टारगेट रहेगा कि सर मैं टीम बिल्डिंग बोनस के साथ मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा। उसके लिए हमको पता होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, सबसे पहले अपने से पहले अपनी डाउनलाइन की प्लानिंग करवाओ कि कौन कौन सी लाइन में, मतलब कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो कहां तक जाने वाला है, उसके क्या बिजनेस निकालना है, उसकी कितनी इनकम पहुंचानी है, उसकी कितनी ज्वाइनिंग्स करवानी है। ये सारी प्लानिंग पहले तो उसके साथ बैठो। और जब हम सब अपनी डाउनलाइन के टारगेट्स देख लेंगे, जब हम उनकी प्लानिंग देख लेंगे, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली अब हमारा प्लान बनेगा कि अब सर मुझे क्या करना है। अगर ये व्यक्ति ब्रॉन्ज बन जाता है, तो मुझे तो ब्रॉन्ज बन ही नहीं पाऊंगा, तो सिल्वर बनना पड़ेगा, तो आपको सिल्वर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी दोनों लाइन डायरेक्टर बन रही है, तो आपको तो प्लानिंग अब इस हिसाब से करनी है ना कि मुझे अब तीसरी लाइन में भी साइड मेंटेन करने के लिए एक नया बिजनेस खड़ा करना है। तो उसके लिए हमें पहले यह पता होना चाहिए मेरी डाउनलाइन के अंदर क्या क्या प्लानिंग करवानी है मुझे। इस चीज का ध्यान रखो। अपना गोल जरूर बनाओ, लेकिन अपने से पहले अपनी डाउनलाइन का, अपनी लाइफ लाइन का गोल बनाओ। जो आपके आपके जो रोल मॉडल जो बनने वाले हैं, जो आपको रोल मॉडल बनाने वाले हैं, जो आपके एक्टिव इफेक्टिव लीडर्स हैं आपके ग्रुप के अंदर, उनकी प्लानिंग करवाइए। बैठिए ना उनके साथ। प्लानिंग, मैं फिर बोल रहा हूं सर, हवा में प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ता है। बैठिए, वीडियो कॉलिंग करिए। अगर आप वो व्यक्ति दूर रहता है, तो उसके साथ वीडियो कॉलिंग करिए, बात करिए। क्या इस महीने क्या शेड्यूल है, क्या प्लान कर रहे हो, कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हो, बाहर कहाँ जाने वाले हो, प्लान कितने दिखाने वाले हो, कौन कौन से डीएलसीपीज में मीटिंग करने वाले हो। ये सारी सारी चीजें बनाओ, अपनी टीम की बनवाओ, उसके बाद आप अपनी खुद बनवाइए। तो सबसे पहला, प्लानिंग कैसे करनी है? अपनी नहीं करनी, पहले पहले अपनी डाउनलाइन की प्लानिंग करनी है। पहले आपकी टीम के अंदर जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी प्लानिंग करवाइए कि वो इस महीने कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या उनका प्लान सच में है, ठीक है कि नहीं है। कई बार आपके डाउनलाइन लोग ना गलत प्लान बना लेते हैं। उसका लेवल अभी 8% है, और वो स्टेज पे बोल के आ गया अगले महीने स्टार डायरेक्टर बन के आऊंगा। अरे भाई यार, स्टार डायरेक्टर का मतलब तो समझ लो पहले। स्टार डायरेक्टर के लिए 3 लाइन डायरेक्टर करनी होती है, साइड से मेंटेन करना होता है, उसको पता ही नहीं है। अगर वो गलत लक्ष्य बना के चलेगा, तो वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, छोड़ जाएगा, आपका बिजनेस खराब, उसका भी बिजनेस खराब। इसलिए सही प्लानिंग आप उसको सिखाओगे। कौन सिखाएगा डाउनलाइन को सही प्लानिंग? आप सिखाओगे। आपको नहीं पता, आप अपने अपलाइन से बैठो, जो आपके अपलाइन है उनके पास बैठो कि सर मुझे मेरी इस महीने की प्लानिंग करवाइए कि सर मुझे इस महीने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। राइट? पॉइंट नंबर 1, अपनी टीम की प्लानिंग कराइए। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद अपना प्लान करिए कि मुझे इस महीने क्या, कैसा अपना शेड्यूल बनाना है, क्या टारगेट लेकर चलना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये था स्टेप स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, लेग वाइज प्लानिंग करिए। याद रखिए, आपकी सारी लाइनें एक जैसी नहीं है। क्या इक्वल पीवी देती हैं आपकी सारी लाइनें? नहीं। कोई लाइन ज्यादा पीवी देती है, कोई एवरेज देती है, कोई कम देती है, और कोई तो देती ही नहीं है। कोई किसी लाइन में पीवी आता ही नहीं है, और किसी में बहुत ज्यादा आता है। क्या आपकी प्लानिंग हर लाइन के अंदर एक जैसी होगी क्या? कभी भी नहीं। अगर आपकी एक लाइन ऐसी है जिसके अंदर बिजनेस अच्छा आ रहा है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो शायद वहां पर आपको अभी 1-to-1 करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। आप वहां पर ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग करोगे। जिसके अंदर बिजनेस अच्छा आ रहा है, जिसके अंदर लोग ज्यादा हैं, लीडर्स ज्यादा हैं, वहां पर आप 1-to-1 तो करने नहीं जाओगे ना।
लेकिन कोई लाइन ऐसी है जो बिल्कुल सूखी पड़ी है, जहां पर बिजनेस नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल डेड पड़ी है, वहां पर तो आप होम मीटिंग से पहले आपको 1 to 1 करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, पहले तो उसी को एक्टिव करना पड़ेगा। वो बेचारा सो रहा है, पहले उसको जगाना पड़ेगा, उसके घर जाकर उसको प्लान दिखाकर मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आपका रोल हर हर लाइन के अंदर अलग होने वाला है दोस्त, एक जैसा नहीं होगा। मेन लाइन के अंदर अलग होगा और वीकर लाइन के अंदर अलग होगा। तो आपको हर लाइन का प्लानिंग करवानी है, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि मुझे अगले महीने क्या अचीव करना है। तैयार, समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट नंबर 2 क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इस महीने की प्लानिंग करने से पहले तो आप ना एक रिसर्च करो अपने पुराने महीने के बिजनेस के ऊपर। पिछले महीने मेरा बिजनेस कैसा रहा, चाहे बहुत अच्छा रहा, एवरेज रहा, खराब रहा, उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हमने पिछले महीने काम किया, उसको एनालाइज करो कि वो पीवी अगर ज्यादा आए तो किस वजह से ज्यादा आए थे, क्या कारण था जिसकी वजह से शॉपिंग ज्यादा हुई, पीवी ज्यादा आए। या पिछले महीने मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो गया, तो ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से पीवी डाउन रहा। पोस्टमार्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट मंथ के बिजनेस का, तभी आपको समझ में आएगा कारण क्या था, बिजनेस बढ़ने का या घटने का। अगर मुझे कारण समझ में आ जाए यार, पिछले पहले तो काफी टाइम से बिजनेस नहीं बढ़ा, लेकिन पिछले महीने बहुत तेजी से बिजनेस बढ़ा, तो ऐसा क्या कारण रहा, तो वो चीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस महीने भी। या फिर मुझे ये समझ में आ जाए यार, पिछले महीने ऐसे कौन से कारण रहे जिसकी वजह से मेरा बिजनेस फ्लक्चुएट हुआ, डाउन हुआ, तो शायद मैं वो गलती अब दोबारा नहीं करूंगा। तो पिछले महीने का पोस्टमार्टम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पिछले महीने के बिजनेस का पोस्टमार्टम करना है। चेक करिए कि क्या क्या अच्छी चीजें करी मैंने पिछले महीने, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो गलती कर दी है, जो नहीं करनी चाहिए थी, उसका एनालिसिस करिए। राइट, चीजें समझ में आ रही हैं यहां तक? चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। टारगेट लीजिए रिजल्ट का। देखो हम सभी गलती क्या करते हैं, समझना। हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या सीधा मानिए कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उसने 2600 2600 पीवी का टारगेट ले लिया। तो हमने क्या करा है एट द एंड, किसका टारगेट लिया है, रिजल्ट का। कि मुझे फरवरी महीने में क्या करना है, मुझे टीम बिल्डिंग बोनस अचीव करना है, मुझे डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, मुझे फास्ट 8 अचीव करना है, मुझे इस महीने एलओबी निकालनी है। तो हमने क्या टारगेट ले लिया एट द एंड, 1 मार्च यानी क्लोजिंग वाले दिन मैं, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा उसका टारगेट ले लिया हमने। राइट, हमने सीधा जैसे कल क्लोजिंग हुई है उसी तरीके से अगले महीने जब क्लोजिंग होगी तो हमने उसका टारगेट ले लिया कि मुझे इस क्लोजिंग के अंदर मुझे कितना बिजनेस निकालना है, कितना पीवी निकालना है। हमने एट द एंड रिजल्ट का टारगेट ले लिया। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों हमको अपने एफर्ट्स का टारगेट लेना है। रिजल्ट तो आपको आखिरी में दिखेगा, लेकिन एफर्ट्स आपको पूरे महीने लगाने हैं। रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखेगा कि हाँ रिजल्ट आया कि नहीं आया, लेकिन उसके एफर्ट्स आप अभी से लगाएंगे, रोजाना लगाएंगे, तभी वो लास्ट वाले दिन से पहले या वो लास्ट वाले दिन तक आपका रिजल्ट हासिल हो पाएगा। एग्जांपल से समझाता हूं, उदाहरण से समझ में आएगा आपको, ध्यान से समझिएगा समझिए। मानिए इस महीने आपका जो टारगेट है, वो आपने बोला कि सर मुझे इस महीने 20 ज्वाइनिंग करानी है। आपने क्या बोला कि मुझे 20 ज्वाइनिंग करानी है, 100 पीवी वाली, तो 2000 पीवी हो गया। ध्यान से सुनिए, आपने 2000 पीवी का टारगेट लिया और आपने बोला कि सर मुझे 20 नई ज्वाइनिंग करानी है। और सर मेरा एक एक एवरेज निकल के आता है कि सर मैं 3 प्लान दिखाता हूं तो मेरी एक ज्वाइनिंग निकल आती है। 3 प्लान दिखाता हूं तो मेरी एक ज्वाइनिंग कंफर्म है, मेरा ये रेशियो है। सारे सारे लोग तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हाँ 3 को दिखाऊंगा तो सर एक तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, ये डैम श्योर हूं मैं। राइट, आपका एवरेज है 3 प्लान दिखाने पर एक ज्वाइनिंग। अच्छा, आपका टारगेट क्या है इस महीने का, 20 नई ज्वाइनिंग कराने का। अगर आपको 20 नई ज्वाइनिंग करानी है तो आपको प्लान कितने दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एवरेज है 3 दिखाते हो तो एक आता है, तो आपको 60 प्लान दिखाने होंगे तब जाके 20 ज्वाइनिंग आएंगी। अगर हम सिर्फ यही सोच के बैठे रहे 20 का टारगेट है, हाँ 20 का टारगेट कर लेंगे कर लेंगे, नहीं होगा। क्योंकि आपने रिजल्ट का टारगेट बना लिया। मुझे टारगेट बनाना है, मुझे 60 प्लान दिखाने हैं, मुझे 60 प्लान दिखाने हैं। और जब मैं 60 प्लान दिखाऊंगा तो उसमें से गिरते पड़ते 20 ज्वाइनिंग तो मरते मरते आएंगी ही आएंगी। लेकिन होता क्या है, लोग अक्सर 20 ज्वाइनिंग का टारगेट बनाया तो 20 ही प्लान दिखाते हैं, इसमें रिजल्ट आता नहीं है, फिर फेल हो जाते हैं। हमें हमेशा टारगेट से ऊपर, अगर 60 प्लान है ना तो 60 की जगह 70 75 प्लान दिखाओ। क्यों? क्योंकि हो सकता है यार फरवरी महीने में मानो तबीयत खराब हो जाए, फरवरी महीने के अंदर मानिए कि मौसम थोड़ा ज्यादा बिगड़ जाए, बारिश वारिश हो जाए, आपके 2-3 दिन खराब हो जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बुखार आ जाए। अगर 1-2 दिन मेरे ऐसे खराब होगा तो ऐसे तो मेरा टारगेट पूरा होगा ही नहीं।
इसका मतलब है मुझे 60 प्लान नहीं, मुझे अब 70 से 75 प्लान दिखाने हैं, तो मेरी 20 ज्वाइनिंग आना कंफर्म है। तो अब वापस से समझिए, रिजल्ट क्या है? 20 ज्वाइनिंग, लेकिन मेरे एफर्ट्स क्या है? कम से कम 70 से 75 पूरे महीने के अंदर प्लान। 70-75 प्लान दिखाने के लिए रोज 3-4 प्लान दिखाओगे, डेफिनेटली आपके 70-75 प्लान हो जाएंगे, उसमें से 20 ज्वाइनिंग आ जाएंगे। एक चीज और याद रखना दोस्त, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है। ये मेरे को नहीं पता सर, प्लान तो बना लिया 20 ज्वाइनिंग का, 20 ज्वाइनिंग आएंगे कि नहीं आएंगी मुझे नहीं पता सर, क्या पता आ जाए, क्या पता ना भी आ पाए, लेकिन हाँ ये मेरे हाथ में है सर, 60 प्लान या 70 प्लान दिखा दिखा दूंगा मैं। इस चीज की श्योरिटी लेता हूं। अब वो 20 ज्वाइनिंग हो सकता है शुरुआत में आ जाए, 20 ज्वाइनिंग हो सकता है आखिरी वाले 70 में आए, 70 में से आखिरी के 20 में से आए। हमें एफर्ट्स बढ़ाने हैं। एफर्ट्स बढ़ाओगे रिजल्ट अपने आप आएंगे। हमारी समस्या ये है, हम एफर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते हैं। और जो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते हैं ना, कि हाँ 20 ज्वाइनिंग या 2000 पे भी, हाँ डायरेक्टर मेंटेन करना है, हाँ टीम बिल्डिंग बोनस लेना है, वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। आपने अपने एक्शंस पे काम ही नहीं किया। मुझे डायरेक्टर क्वालिफाई करना था, मुझे टीम बिल्डिंग बोनस लेना था, मुझे एलओबी लेना था, इसके लिए काम क्या करना था वो तो हमने प्लान ही नहीं किया। और जब वो काम नहीं किया तो रिजल्ट आएगा कहां से? याद रखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। अगर इस चीज के कंफर्म हो जाए कि सर 2600 मेरा होगा ही होगा, तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन ये किसी को नहीं पता। कभी कभी 2600 का प्लान करते हैं 3600 चला जाता है, कभी कभी 2600 का प्लान करते हैं 1600 भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं। आपके और हमारे हाथ में क्या है? प्लान बुक उठाओ, प्लान दिखाओ, प्लान बुक उठाओ, प्लान दिखाओ, एफर्ट्स लगाओ, बस ये हमारे हाथ में। चीज समझ में आ रही है दोस्त? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिजल्ट के साथ साथ आपको डुप्लीकेशन के प्लान भी का टारगेट भी लेना है। रिजल्ट के साथ साथ आपको डुप्लीकेशन, मतलब क्योंकि आप वन मैन आर्मी बन के काम करोगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको टीम खड़ी करनी है अपनी, और टीम खड़ी करने के लिए आपको डुप्लीकेशन का टारगेट भी लेना है। ठीक है यार, मुझे टीम बिल्डिंग बोनस लेना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एलओबी लेनी है, मुझे टारगेट हासिल करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक टारगेट और बना लेना है इस महीने। क्या? एक टारगेट बनाओ कि मैं कम से कम सिर्फ 5 प्लानर तैयार करूंगा। मैं 5 लोग ऐसे तैयार करूंगा जो अपनी प्लान फाइल उठा के लोगों को प्लान दिखा सके। अभी मैं अकेला प्लान दिखाता हूं, लेकिन फरवरी के अंदर 5 ऐसे लोग खड़े कर दूंगा जो अब इंडिपेंडेंटली प्लान दिखा पाएंगे। ऐसे ये भी टारगेट लेना, कितने लोग खड़े करोगे इस महीने? ऐसे कितने लोग तैयार करोगे जो प्लान दिखा सकेंगे? इसकी इसकी भी इसका भी टारगेट लेना है। टारगेट लो कि 10 लोगों में प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगा, अननोन लोगों से बात करना सिखाऊंगा, या जान पहचान के लोगों से ही बात करने का तरीका सिखाऊंगा। इसका भी टारगेट लेना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आप जितने नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड करोगे, आपने जो लिस्ट बना रखी है ना उसके अंदर और कितने नाम इसमें ऐड करने वाले हो? टारगेट बनाओ, 10 20 30 40 50 कितने नाम ऐड करने वाले हो, क्योंकि वो आपका रॉ मटेरियल है। इसका टारगेट आपको चाहिए। टारगेट बनाओ कि मुझे कम से कम 4-5 लोग, 2 लोग को भी कम से कम स्टेज पे खड़ा होना सिखाना है। मैं देखता हूं अक्सर दोस्तों, जब सीएनटी प्रोग्राम हमारा, हम कभी भी सीएनटी प्लान करते हैं, सीएनटी प्लान करने पर जब हम देखते हैं यार कोई बंदा, कोई भी आदमी है जो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर मानिए सीएनटी या प्रोग्राम किसी वजह से लेट हो रहा है, तो एटलीस्ट एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो स्टेज पे जाए, स्टेज को संभाले। जो थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो समय जो खराब हो रहा है उस समय को वहां पर जाके भरे। अक्सर लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं, उनको स्टेज पे खड़े होने में डर लगता है। तो आपको क्या करना है? खुद सीखना है, स्टेज पे खड़ा होना सीखना है। और अपनी टीम के अंदर 4-5 लोग ऐसे तैयार करो जो स्टेज पे पकड़ बना सके। जब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता, मानिए मास्टर ऑफ सेरेमनी है, उसके अंदर अपनी पकड़ बना सके, स्टेज पे खड़े होकर प्लान फाइल पलट के ऐसे खोल के प्लान दिखा सके। ऐसे लोग तैयार करने हैं आपको। और कम से कम जैसे एक टारगेट और ले लो कि अपनी टीम के अंदर 2-4 लोग, 5 लोग या 10 लोग को मैं होम मीटिंग करना सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे लोगों के अंदर अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? उनको होम मीटिंग करनी नहीं आती। उनको लोगों के घर पर जाकर प्लान बुक से प्लान दिखाना नहीं आता। आपको आता है, वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी टीम को नहीं आता तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपको अपनी टीम के अंदर सिखाना है, कैसे सिखाओगे? अपनी डाउनलाइन क्या, होम मीटिंग प्लान करो, आधा पार्ट आप दिखाओ, आधा पार्ट सामने वाले को दिखाने के लिए बोलो। इससे सीखेगा वो। अगली मीटिंग के अंदर 80% प्लान उसको दिखा दो, 10% आप लास्ट में दिखा देना थोड़ा सा। उसके बाद सारा प्लान वो खुद दिखाएगा, आपको प्लान दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको बस एक फॉलो अप करना है 2 मिनट का लास्ट में। आपको ये काम भी सिखाना है। देखो सिंपल सी बात है यार, इंडिपेंडेंट होना है कि नहीं होना है?
कि जिंदगी भर देखो, जब तक ये वाले काम नहीं करोगे ना तो 1000 2000 4000 पीवी से ऊपर जा नहीं पाओगे। अगर आपको 1 लाख पीवी निकालना है तो आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेशन होना चाहिए, प्लान दिखाने वाले लोग होने चाहिए, स्टेज पे खड़े होने वाले लोग होने चाहिए, माइक संभालने वाले लोग होने चाहिए, होम मीटिंग करने वाले लोग होने चाहिए। अकेला आदमी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा अगर अपनी टीम को सिखा नहीं सिखाया तो हमें अपने इस महीने के टारगेट के साथ जो भी आपको पीवी निकालना है, जो भी आपको चेक बनाना है, उसके साथ साथ कुछ डुप्लीकेशन वाले टारगेट भी ले लेना कि यार कम से कम चलो 2 ही ऐसे बंदे तैयार कर दूंगा जो प्लान फाइल उठा के प्लान पलट के दिखा सके। अभी कोई नहीं मेरी टीम के अंदर, लेकिन 2 ही ऐसे तैयार कर दूंगा। एक टारगेट ये भी लेकर चलो ना यार। आपको अपना पीछा छुड़वाना है कि नहीं छुड़वाना है, या जिंदगी भर डाउनलाइन के प्लान दिखाते रहोगे? डाउनलाइन के प्लान दिखाना गलत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर डाउनलाइन के प्लान दिखाना बहुत ज्यादा गलत है। जल्दी से उसको सिखाओ और फ्री छोड़ो। दूसरे के पास जाओ, उसको सिखाओ और फ्री छोड़ो। ये बिजनेस में ही कहा जाता है कि अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। अब हम अपलाइन से तो सीख रहे हैं लेकिन डाउनलाइन को सिखा ही नहीं रहे, तो बीच में पैसे आ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी चिंता का विषय है ये। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे इस महीने के अपने टारगेट्स लेने के अंदर।